ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जैसे सोने के लिए आप नेत्रों को बंद करते हैं, बाहर के कामों से निवृत्ति लेते हैं, कुछ भी देखते जानते नहीं हैं, ठीक इसी प्रकार नेत्रों को बंद रखिए, सब कामों से निवृत्त रहिए, कुछ भी देखना जानना नहीं है, बस सोना नहीं है, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। जागते हुए सोना है, बाहर के कामों से निवृत्त, कुछ भी देखना जानना नहीं, इतना विशेष कि हमें अपने शरीर से युक्त रहना है, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है और उसी का अभ्यास करना है। निरंतर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, अपने विभिन्न भागों में उसका वेदन करते हुए रहना। अपने सिर से पांव तक अपना विस्तार है, यही सुख दुख रूप घटना घटती है, इसके परे नहीं। अपनी विस्तार से परे अपना सुख नहीं है, इसलिए अपने विस्तार तक ही बने रहिए। अपने विस्तार तक बने रहने का अभ्यास करना ही ध्यानाभ्यास है, जिससे जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, जितेंद्रिय होता है, पांचों इंद्रियों का व्यवसाय नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई वचन चेष्टा नहीं, एक सोए हुए व्यक्ति के समान बस होश में रहिए। जागते हुए सोए हुए व्यक्ति के समान रहना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए अपने आश्रय से रहते हुए मन से भी किसी अन्य का चिंतन नहीं करना है। इसी का नाम संयम है, अनुशासन है। अपनी सीमा तक बने रहना, अपनी मुद्रा पर बने रहना, अपनी महिमा, अपनी मुद्रा उच्च है लोक में, इसी पे आसीन रहना, उच्चासीन रहना है। इसी से हम उत्तम पद को प्राप्त करते हैं, परमेष्टि होते हैं, परमात्मा होते हैं, जो अपने पर पूरी तरह आसीन है, स्थित है, अपने में उपस्थित है, वही परमात्मा है। परमात्मा को अपने शरीर में कुछ भी वेदना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने
पूर्व में वेदना जो भी है उसका अनुभव करके अपने को कर्मों से मुक्त कर लिया है। आप भी सिर से पांव तक जो कुछ वेदना प्रकट हो रही है उसका अनुभव करते हुए रहिए और इस प्रकार अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। शारीरिक स्थिति जो भी सुख दुख रूप है उसका वेदन करते हुए रहना है। जरा सा शिथिल होते ही हमारा मन बाहर डोलता है, आंखें खुल जाती है, अन्य का चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अत्यंत सावधान रहिए। नेत्रों को खोलना नहीं है, किसी अन्य का चिंतन करना नहीं है, बस अपने शारीरिक सुख दुख का ही एहसास करना है। इस प्रकार अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। सहज ही आपका ध्यान शरीर के विभिन्न भागों में विचरण करेगा। अपनी सीमा में ही विहार करेगा। बस अपनी काया में ही विहार करते रहिए। यहाँ के सुख दुख की स्थिति का वेदन करते हुए रहिए। यह स्वसंवेदन का अभ्यास ही हमको कर्मों से मुक्त कर असीम शांति प्रदान करता है, असीम सुख प्रदान करता है। सिर से पैरों तक ही हमारा ध्यान फैलता है, क्योंकि इतना ही हमारा विस्तार है। इसके परे हम नहीं है, हमारा सुख नहीं है। अपनी चेतना को अपने शरीर तक रोक कर रखना। बाहर की दुनिया से जुड़े रहने पर हमें विश्राम नहीं मिलता, हम थक जाते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। बाहर की दुनिया से जो हम जुड़ते हैं वह लौकिक जीवन है, और अपने सिर से पांव तक ही जुड़ते हैं, यह पारलौकिक जीवन है। बाहर की दुनिया से जुड़ना इंद्रिय ज्ञान की स्थिति है, और सिर से पांव तक जुड़े रहना ये स्व संवेदन है। इंद्रिय ज्ञान पराश्रय रूप है, पराधीनता है इंद्रियों की भी और बाह्य विषयों की भी। अंतरंग में अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए न इंद्रियों की पराधीनता है, न बाह्य पदार्थों की पराधीनता है। कुछ समय तक कर्म का ताप अनुभव में आता है, कुछ अप्रिय संवेदना मिलती है, उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करते हुए रहिए, उसका अनुभव वेदन करते हुए रहिए।
सिर से पांव तक जब हम अपने आप को सिमेट लेते हैं, बाहर के कामों से निवृत्त करके, बाहर का ध्यान जानना देखना बंद करके, कुछ भी चिंतन वो सब बंद करके, तब हमें शरीर में सुख दुख रूप संवेदना मिलती है और एक श्वसन क्रिया मिलती है। आनापान और संवेदना, पेट के भाग में आनापान श्वसन की क्रिया स्पष्ट अनुभव में आती है और संवेदना शरीर के विभिन्न भागों में अपने उदयानुसार कहीं प्रिय संवेदना और कहीं अप्रिय संवेदना, पर अपनी पूरी मुहूर्त तक हमारी पहुंच होती है। हम अपने सर्व भागों तक पहुंच सकते हैं। शरीर में ही शारीरिक सुख दुख होता है, इसके परे नहीं होता। बस शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहिए। यह एक नूतन अभ्यास है जो बाहर से निवृत्ति लेने रूप है और अंतरंग में प्रवृत्ति करने रूप है। निज में ही वृत्ति को निवृत्ति कहते हैं और पर में वृत्ति को प्रवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति करिए। जो प्रवृत्ति है वो पराधीन है, इसलिए आकुलता रूप है। जो निवृत्ति है वह स्वाधीन है, इसलिए निराकुलता रूप है। इसलिए निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। यह शिक्षा हमको लेनी होगी। आज लें, कल लें, जब भी लें, इस शिक्षा पर जब अमल करेंगे तभी हम सर्व आकुलताओं से मुक्त होंगे। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। इसीलिए कहा गया है, छोड़ सब जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। निज आत्म जो सिर से पांव तक मनुष्याकार है, अमूर्त है, इसी का ध्यान करो, मनि संवेदन करो। यह ध्यान शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप होता है। दुख तो जब तक कर्म का बंधन नष्ट नहीं होता तब तक है, उसके बाद अनंत काल तक केवल सुख का संवेदन ही रहता है। पर पदार्थों में नहीं राचना है, वे हमारे नहीं है। अपना ही पदार्थ जो सिर से पांव तक है, अपने अमूर्त काया है, उसी में राज कर सुखी हो जाना है। न किसी ज्ञान की जरूरत है, न किसी धन की। यह लोक लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना करता है।
हमें बस अपनी उपासना करना है, अपने में संलग्न रहना है, अपने सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान सत्र की आवश्यक शर्त है कि हम नेत्रों को बंद रखें और अपने आप को बाहर के कामों से निवृत्त रखें। नेत्रों को खुला रखना आसान है, बंद रखना कठिन है। बाहर के कामों में लगे रहना आसान है और बाहर के कामों से निवृत्त रखना कठिन है। नेत्र बंद कर बिना कुछ विचार किए अपने शरीर तक ही बने रहना, इसी का नाम ध्यानाभ्यास है। जब शरीर तक बने रहते हैं तो शरीर में सुख दुख परिणाम पाया जाता है, उसका वेदन करते हुए रहना होता है। इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ बाह्य पदार्थ का सेवन करने की जरूरत भी नहीं है, लोग के जीवों से व्यवहार करने की आवश्यकता भी नहीं है, किसी से कुछ प्रार्थना भी नहीं करना है। बस सोते हुए व्यक्ति की तरह निवृत्ति लेकर रहना है, अपना संवेदन करते हुए। इसलिए आप इसको योग निद्रा कहते हैं, शवासन कहते हैं। इसको विपश्यना भी कहते हैं, विशिष्ट प्रकार से देखना। जैसे हम जगत को देखते हैं वैसा नहीं देखकर अपने को ही देखते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं अपना। रेकी में भी अपना ही एहसास किया जाता है। रेकी ध्यान में अपने सिर से पांव तक अपने हथेलियों की सहायता लेते हुए, हथेलियों के को रखते हुए हम अपने शरीर का ही संवेदन करते हैं। ध्यान के नाना नाम भले ही हम दें, पर सबका अंतरंग अभिप्राय एक ही है, अपने से युक्त रहना, अपने आप को बाहर से छुड़ाकर अपने से युक्त रख रहना। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख नहीं भोग कर, मानसिक उहापोह नहीं करके अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना, अपने सुख दुख के वेदन रूप रहना, सब कार्यों से निवृत्ति लेना। जो धर्म ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है, संन्यास की व्यवस्था है, वह भी यही कहती है कि बाहर के कामों से निवृत्ति लेकर अपने से युक्त रहिए। सारे जगत से मुंह मोड़कर, नाता तोड़कर, कुदरत नाता तोड़े उसके पहले ही स्वयं नाता तोड़कर अपने से युक्त रहना। बाहर का कोई पदार्थ हमारे संग सदा रहने वाला नहीं है। या तो पदार्थ दूर चला जाता है या हम पदार्थों से दूर चले जाते हैं, पर अपना संग तो सदा ही रह सकता है।
अपना विस्तार, अपना क्षेत्र, अपनी काया, वह तो कोई आत्मघात करे तो भी उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। अपनी अमूर्त काया तो हम स्वयं ही हैं, और स्वयं चूंकि अमर है इसलिए उसका घात संभव नहीं है। जीव कितना ही चाहे वास्तव में वह मर नहीं सकता है, अपना नाश नहीं कर सकता है। उसका स्वयं का अस्तित्व तो बना ही रहता है, उसका किसी प्रकार अभाव करना संभव नहीं है। बाहर की दुनिया से छूटना चाहता है मर करके, आत्महत्या करके, तो तुम आंखें बंद करके ही बाहर की दुनिया से छूट जाओ। उसके लिए आत्मघात करने की क्या आवश्यकता है। नेत्रों का जहाँ प्रयोग नहीं करते, नेत्रों को बंद रखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, जगत के पदार्थों के साथ, जगत के जीवों के साथ कोई व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसी से हम सारे जगत से छूट जाते हैं। जगत से परेशानी है तो अंतर में आ जाइए। जगत से दूर भागने का अन्य रास्ते ठीक नहीं है। बस नेत्र बंद करिए, सब कार्यों से निवृत्त होकर अपने शरीर से जुड़कर रहिए। अन्य कुछ भी चेष्टा करना योग्य नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हम कर्म के बंधन से मुक्त रहें, दुखों से मुक्त रहें, उत्तम सुख का हमें अनुभव हो, तो फिर हमें पर पदार्थों से छूटकर अपने से युक्त रहना होगा। और जितना शीघ्र हम इस अभ्यास में पारंगत हो जाएं, उतना ही अच्छा है। क्योंकि यह सहज संभव नहीं है, यत्न से ही संभव है। इसलिए यत्न करिए। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास, बाह्य कार्यों से निवृत्त रहने का अभ्यास, और शरीर के संवेदन, शरीर की सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहने का अभ्यास। इससे हम शरीर के ही विभिन्न भागों में विचरण करते हैं, विभिन्न भागों के शारीरिक सुख दुख की स्थिति का वेदन करते हैं। श्वास क्रिया हमारे अनुभव में आती है। इतना ही ध्यान का स्वरूप है, जहाँ केवल हम अपने से ही संलग्न रहते हैं। इसीलिए इसको योग कहते हैं, और पर से युक्त रहने को भोग कहते हैं। भोगी है वही रोगी है, जो योगी है वही निरोगी है। आज विशेष योग की आवश्यकता है, अपने से जुड़ने की, अपना संवेदन करते हुए रहने की, अपने को रोगों से मुक्त रखने की। अनादि से हम बाहर से निवृत्ति नहीं ले पाए हैं। निद्रा में जाते हैं तो भी निवृत्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि निद्रा की स्थिति में अनजाने में ही स्वप्न प्रक्रिया चलती है, और इस प्रकार हम अपने से नहीं जुड़कर पर से ही जुड़े रहते हैं, काल्पनिक पर पदार्थों से। और जहाँ हम काल्पनिक पर पदार्थों से जुड़े रहते हैं, वहाँ सहज ही राग द्वेष आकुलता भी अपने आप बनी रहती है।
और हम वीतराग नहीं हो पाते, वह ध्यान की स्थिति नहीं बनती है। ध्यान जागृत अवस्था है, आत्म सम्मुख व्यवस्था है, स्वसंवेदन की व्यवस्था है, और वह प्रभु की मुद्रा है। अभ्यास तो हमको करना ही होगा, कर्मों के बंधन से तो हमें मुक्त होना ही होगा, क्योंकि हम सुख चाहते हैं और सुख की कामना की पूर्ति इसी प्रकार हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अन्य सब उपायों को हम अनंत बार कर चुके हैं, लेकिन देह से मुक्त नहीं हुए, मूर्त देह से, विकल्पों से मुक्त नहीं हुए, इंद्रिय सुख दुख से मुक्त नहीं हुए, शारीरिक दुख से मुक्त नहीं हुए। विकल्पों का जाल बना रहता है, तनाव बना रहता है, शरीर में भी यद्वा तद्वा कभी भी कुछ अस्वास्थ्य की स्थिति बनती रहती है, और भूख प्यास आदि की शारीरिक नैसर्गिक आवश्यकताएं बनी रहती है। इन सब से मुक्त होने का नाम ही यथार्थ में आजादी को पाना है, स्वाधीन होना है, मुक्त होना है, नर से नारायण होना है। अंतरंग में हम ब्रह्मा होने पर भी प्रकट ब्रह्मा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपने में लीन नहीं होते। मोक्ष शिव का नाम है, और उसके लिए हमें ध्यानस्थ रहने की आवश्यकता है। अत्यंत निश्चल बंद नेत्रों से अपना संवेदन करते हुए अपने ही शारीरिक सुख दुख का वेदन करते हुए रहना होता है। जहाँ हमारा विचरण बस अपने सिर से पांव तक यही होता है, वही हमारी मर्यादा है। उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। इस मर्यादा का पालन करते हुए ही हम पुरुषोत्तम होते हैं, राम होते हैं, महावीर होते हैं। इस काम में देर करना योग्य नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। समय बहुमूल्य है, इससे बस ध्यानाभ्यास करते हुए रहिए, अपना अनुभव करते हुए रहिए, यथासंभव बाहर से निवृत्त रहिए। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, कुछ विचार करते हुए रहना नहीं है। अपना एहसास करते हुए, अपना संवेदन करते हुए अपना समय व्यतीत करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।